अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम बात करेंगे हाउ टू कॉन्टेक्ट विद सप्लायर। सो इसमें मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि द इनिशियल सप्लायर कॉन्टेक्ट मैसेज को किस तरीके से राइट करना है और किस तरीके से आपने सेंड करना है, वो मैंने इसके बारे में बात कर चुका हूँ। सो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने सप्लायर का जो आंसर आएगा उसका जवाब देना है। ठीक है, यानी सप्लायर को आपने क्या किया था, द इनिशियल सप्लायर कॉन्टेक्ट मैसेज में हमने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए थे। जैसे कि आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम लोगो एंड पैकेजिंग, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर द ईच ऑर्डर। तो ये हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस उसको क्रिएट किए थे, जो कि वो जाहिर सी बात है जब हम उसको सेंड करेंगे कुछ जो सप्लायर्स को, तो वो हमें इसका आंसर करेंगे। ठीक हो गया। जैसे वो हमें इसका आंसर करेंगे तो उसके मुताबिक हमारी क्या होगी, हमारी मज़ीद डिस्कोर्स होगी सप्लायर के साथ, मज़ीद हमारी अपनी एक नेगोशिएट हम उनके साथ फर्दर मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, मैं आपको आज एक केस स्टडी करा के दिखाता हूँ। एज एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सप्लायर इसका आंसर कर सकता है और आपने फिर किस तरीके से आगे मज़ीद अपनी बात को पहुंचाना है। ठीक है। चलते हैं, मैं आपको इसका बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा। आप लोगों ने गौर से समझना है, क्योंकि मैं जो कोर्स ये करा रहा हूँ, मेरी ज़्यादातर फोकस ये है कि मैं हर चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। देखिए ये जो फील्ड ही ऐसी है, आप इसमें कोई नोट रटे मार के आप इसको नहीं सीख सकते। लिहाजा आपने क्या करना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको गौर से समझना है, क्योंकि ये मैं आपको हर चीज़ का इस तरीके से बता रहा हूँ कि जब इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई सेलर अकाउंट मैनेज करना हो, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर आ जाए, तो इंशाल्लाह आप उस ऑर्डर को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सो जैसे कि देखिए, द इनिशियल सप्लायर कॉन्टेक्ट मैसेज में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया था, अपना नाम लिखा था, कंपनी का नाम, और उसके बाद इस तरीके से कुछ जो स्पेशलाइजेशन है वो बताई। हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन सिनेरियो क्रिएट किया था, जो कि उसने हमें इसका आंसर देने थे। ठीक है। जैसे कि आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम लोगो एंड पैकेजिंग, हमने उससे पूछा क्या आप कस्टम लोगो और पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसने हमें कहा यस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर द ईच ऑर्डर। हमने अगला सवाल उससे ये पूछा कि आपका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम क्या होगा हमारे ऑर्डर का। तो उसने फॉर एग्जांपल अगर वो हमें बता दे 20 से 30 दिनों के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन है वो रेडी हो सकती है, तो ये हम फिर क्या होगा, ये हमारे लिए गुड टू गो है, ये हमारे लिए अच्छा टाइम है कि यानी हमें सही टाइम पे हमारी प्रोडक्शन जो है वो मिल सकती है। ठीक हो गया। अगर पीक सीजन हो और वो अगर कह के डिले करके अगर कह दे 40 डेज तक मैं आपको रेडी कर दूंगा, तो तब भी ठीक है, हमने फिर भी इस सप्लायर के साथ हम चल सकते हैं। ये 40 डेज तक भी हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन बेस्ट ये है कि 20 से 30 दिनों के अंदर हमारी इन्वेंट्री हमें रेडी हो जाए। ठीक हो गया। अब अगर आपका जो सप्लायर है वो कहे नहीं नहीं, मैं आपको 50 से 60 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको आपके जो है प्रोडक्शन रेडी कर दूंगा, तो आपने याद रखना है, ऐसे हमने 40 से ज़्यादा दिनों जो लेट होगा उसके साथ कभी भी हमने ऐसे सप्लायर के साथ हम नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए 50-60 दिन बाद जब हम जो अपनी प्रोडक्शन है वो लेकर हम अमेज़ोन वेयर हाउस में पहुंचाएंगे, वहाँ लॉन्च करेंगे, तो तब हम जब उसको पीपीसी कराएंगे, उस तरीके से जब हम फर्स्ट पेज पे आते आते हमारे जो कंपटीटर है उसकी सारे स्टेटिस्टिक्स तब तक में भी चेंज हो जाएं। तो इसलिए हम इस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारी जो प्रोडक्शन है, वो 20 से 30 दिन या ज़्यादा लेट हुआ तो पीक सीजन हो तो फिर 40 डेज के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्शन रेडी होना ज़रूरी है। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर 20 से 30 दिन वो कहे तो वेल एंड गुड है, अगर ज़्यादा लेट हो तो 40, इससे ज़्यादा हो तो हम इस सप्लायर के साथ नहीं जा सकते। व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग लोगो एंड पैकेजिंग एंड द फॉलोइंग एमओक्यू। हमने फिर क्या पूछा कि लोगो और पैकेजिंग के साथ ये जो एमओक्यू क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी अगर ये जो उसने फॉलोइंग हमने ये ऑप्शंस उसको दिए कि अगर इसमें लोगो और पैकेजिंग के साथ आपकी प्राइस क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल उसने हमें जवाब दिया हो कि
अगर हम 100 से 500 के दरमियान पीसेस खरीद लें तो वो कहें कि भाई मैं आपको ये देता हूँ तकरीबन $4 की, ठीक हो गया, पर पीस की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया, $4 की क्या पर पीस हमें कितने का दिया, $4 का उसने कहा, ठीक हो गया। ये याद रखना, हमेशा जो होते हैं सप्लायर आपको हमेशा पर पीस की बात करते होते हैं, ठीक हो गया, ये आपको पर पीस की प्राइस बताएंगे। तो अगर वो क्या, अगर आप 500 से 1000 के दरमियान ले लें तो वो कहीं में भी, अगर वो उसका जवाब हो कि जी आपको मिल जाएगा वो $3.85 का, ठीक हो गया। अगर वो कहे जी $3.85 का आपको मिल जाएगा अगर आप 500 से 1000 के दरमियान लें। उसके बाद अगर वो कहे कि आप 1000 से 5000 के दरमियान ले लें तो मैं आपको तकरीबन लेट से $50 का मैं आपको दे दूंगा, ठीक होगी। आप अगर ग्रेटर देन 5000 ले लें तो मैं आपको $3 का आपकी प्रोडक्शन आपको पर यूनिट दे दूंगा, ठीक हो गया। ये देखें, मैंने एज अ एग्जांपल एक केस स्टडी क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए। ये जो प्राइस है ये आपके जो प्रोडक्ट है उसके मुताबिक से ये प्राइस डिसाइड होगी, ठीक हो गया। आपने घबराना नहीं है कि भाई ये किस तरीके से मैंने 4 और ये 3.85 ये मैंने पता नहीं कहाँ से लाया। तो ये मैं एज अ एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए ला रहा हूँ कि इस तरीके से आपका जो सप्लायर है वो आपको बता सकता है कि इस तरह प्राइस है, इस तरह से अगर आप ऑर्डर करोगे तो इतना होगा आपका। यहाँ पर एक बात आप सुन लें, आपका जितना ऑर्डर बड़ा होगा, जितना आप क्वांटिटी आपके ऑर्डर की ज़्यादा होगी, इतना आप में आपकी प्राइस में फिर ग्रेजुअली फ़र्क आएगा, कम होती जाएगी प्राइस, ठीक हो गया। तो ये उनका एक सिस्टम है, जितना आप ऑर्डर ज़्यादा करते हैं इतना उनकी प्राइस में फिर आपको फ़र्क भी मिलता है, ठीक हो गया। सो अगर हमें ये इस तरह का आंसर मिले सप्लायर की तरफ से कि जी आप अगर इतने पीसेस लेंगे तो ये आपको प्राइस में मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारा जो अगला स्टेज है वो क्या था, वो ये था, हमने फिर उससे ये पूछा था कि शिपमेंट कॉस्ट के लिए हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हाउ मेनी आइटम्स यूजुअली कम्स इन अ केस। तो फॉर एग्जांपल उसने हमें इसका आंसर ये किया कि ये 20 आइटम्स जो है, जो यूनिट्स है, वो एक केस के अंदर, एक केस क्या होता है मैंने बताया, एक बॉक्स समझ लिया, उसके अंदर आ सकते हैं। फिर हमने पूछा था व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर्स इन किलोग्राम। तो फॉर एग्जांपल उसने बताया हो 5 इंटू 3 इंटू 4 और टोटल हमें बताया हो 20 kg उसका बताया हो, ठीक है, एक केस के अंदर, ठीक है, डायमेंशन भी बताया और केजी में भी हमें बताया। ये हम क्यों पूछते हैं, ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि कल हमने फ्रेट फारवर्डर से बात करनी हो तो हमें उसे ये चीज़ें बतानी है ताकि वो फिर हमें उसके मुताबिक से हमें अपना रेट बताता होगा, ठीक हो गया। तो फ्रेट फारवर्डर से बात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आइडियाज़ पहले, ये जो इन्फॉर्मेशन अपने पास पहले रखते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एज एग्जांपल चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने 500 पीसेस ऑर्डर कराना है, तो जिसमें से मुझे पर पीस को उसने मुझे प्राइस बताया जी $4 पर पीस का बताया। तो मेरी डिसाइडेड प्राइस क्या हुई, डिसाइडेड प्राइस मेरी हो गई, डिसाइडेड मेरी क्या हुई, मेरे हुई जनाब $4 पर पीस, ठीक हो गया, एक हो गया। उसके बाद यानी $4 पर पीस हुआ तो मैंने कितने यूनिट ऑर्डर कराने थे, 500। तो 4 इंटू 500 तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना आया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा हुआ $2000, ठीक हो गया। ये मेरी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है, पर प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ गया है, पर प्रोडक्ट मुझे $4 का पड़ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट केस उठाया है, मैंने कहा जी मैंने 500 पीसेस ऑर्डर कराने थे, मुझे सप्लायर ने मुझे प्राइस बताया जी $4 इसका है, लोगो भी साथ लगा के देगा, पैकेजिंग भी वो कर देगा, ठीक हो गया। तो मैंने कहा लेट से मैं कहता हूँ जी मेरी ये सप्लायर से बात चल रही है, डिसाइडेड प्राइस उसने मुझे $4 पर पीस बताया, टोटल प्रोडक्शन मुझे कितने होगी, मैंने 4 इंटू 500 पीसेस किया तो मुझे टोटल कितना हो गया, $2000 का ये पड़ गया, ठीक हो गया। सो ये तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हमें पता चल गई और हमें ये सप्लायर रेडी करके देगा $2000 में, पर पीस हमें $4 का पड़ गया जिसमें से, और इसमें से इंक्लूडिंग लोगो एंड पैकेजिंग भी वो लगा देगा। अब हमने क्या करना है, इसको जाहिर सी बात है ये जो हमारी इन्वेंट्री है हमने इसको शिप भी करवाना है
अमेज़ॉन वेयर हाउस के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम फ्रेट फारवर्डर से बात करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से मैं यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, फ्रेट फारवर्डर में सर्च करूँगा, ठीक है, FRE। जैसे मैंने फ्रेट फारवर्डर सर्च किया तो मेरे सामने क्या आया, इस तरीके से रिजल्ट सामने आ गया। ठीक हो गया, ये तो मैं जल्दी में कर रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से इनको देखना है। सो मैंने क्या किया, फ्रेट फारवर्डर का मैंने क्या किया, ट्रेड एश्योरेंस जो सर्टिफिकेट है वो भी मार्क किया, वेरीफाइड सप्लायर भी मार्क किया, तो मेरे सामने इस तरीके से रिजल्ट आए। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, मैं जल्दी से बाय एग्जांपल एक लेके चलूँगा। आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से इनको वेरीफाई करना है, चेक करना है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मैं एक को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ज़रा थोड़ा सा स्टडी करना है। जो तरीका मैंने बताया था सोर्सिंग में कि हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया के साथ मैच करके टॉप 10 बेस्ट सेलर्स को सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्राइटेरिया के साथ मैच करके क्या करोगे, इसका अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस सर्टिफिकेट देखोगे, वेरीफाइड सर्टिफिकेट देखोगे, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स टाइम देखोगे, अच्छा जी इसका ऑन डिलीवरी टाइम देखोगे, उसके बाद इस तरीके से इसकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आपने देखोगे, इसका कितना टाइम हो गया है यहाँ पर एज आ सर्विस देते हुए। तो यानी आपने वो तमाम इसकी जो ज़रूरियात हैं, जो चीज़ हमने देखनी है, वो तमाम चीज़ें हमने इसकी देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उनसे बात करेंगे यहाँ पर कॉन्टेक्ट सप्लायर पे जाकर। जैसे आप उनसे बात करोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि जो आपका आइटम्स यूजुअली कम्स इन आ केस, ये वाला आपसे पूछा जाएगा, या वो आपसे पूछेंगे डायमेंशन और किलोग्राम में कितना है। तो आप जैसे उनको बताओगे तो वो अपना रेट आपको बताएंगे कि वो कितना चार्जेस लेंगे आपकी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुंचाने की। ठीक हो गया, तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से फ्रेट फारवर्डर को आप जाएंगे अलीबाबा पे, यहाँ जाके सिंपल आपने सर्च करना है, सर्च करोगे तो आपके सामने बेशुमार रिजल्ट आएंगे, नंबर ऑफ रिजल्ट आएंगे। ठीक हो गया, तो उनमें से आप क्या करोगे, उनमें से वो सिलेक्ट करो, उनको अच्छी तरह देखो, उसके बाद आपने जाके उनसे कॉन्टेक्ट सप्लायर पे जाके बात करनी है। ठीक हो गया, सो आगे चलते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरा फ्रेट फारवर्डर के साथ मैं कहता हूँ जी FW में लिखता हूँ, ठीक है, फ्रेट फारवर्डर के साथ मेरी बात हो गई और उसने मुझे कहा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, उसने मुझे कहा जी मैं आपके $500 में जो इन्वेंट्री है मेरी, जो 500 यूनिट्स है, उनको उसने कहा कि मैं आपके अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुंचाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी USA मार्केट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्केट होगी आप उस तरीके से उनसे बात करेंगे। मैं USA की बात कर रहा हूँ, आपकी जो UK है तो UK की बात करेंगे। ठीक हो गया, सो मैंने कहा जी फ्रेट फारवर्डर ने मुझे कहा जी $500 में, उसने कहा कि मैं आपकी इन्वेंट्री को, ये जो 500 यूनिट्स है इसको पहुंचाऊंगा कहाँ पर, अमेज़ॉन वेयर हाउस में। ठीक हो गया, यानी अब क्या हुआ, मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हुई थी, $2000। ठीक हो गया, फ्रेट फारवर्डर शिपमेंट कॉस्ट कितनी हुई, $500, सॉरी $500। ठीक हो गया, यानी $500 मेरी जो 500 पीसेस का जो थी, यानी 500 यूनिट्स जो थे उनकी अगर शिपमेंट कॉस्ट है तो पर यूनिट का कितना आ गया, जाहिर सी बात है पर यूनिट का अगर आप देख ले तो इसमें से तकरीबन हमें कितना पड़ता है, $1 पर यूनिट शिपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो मैं तो एज ए एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही $4 पे ही मिले या फिर आपको शिपमेंट कॉस्ट यही मिले। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी बात को आगे लेके चलनी है। ठीक है, कैसे आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं, साथ साथ आपने क्या करना है, सप्लायर के साथ भी कांटेक्ट करना है और फ्रेट फारवर्डर के साथ भी आपने कांटेक्ट करने के बाद उससे भी आइडिया लेना है कि वो कितना लेता है अपनी शिपमेंट कॉस्ट। ठीक हो गया, अब मैं आता हूँ जी, हमने क्या किया, मैंने क्या किया, डिसाइडेड, मैंने कहा जी मैंने 500 यूनिट लेने थे जो कि मुझे पर पीस मुझे कितने का पड़ा, $4 का। तो मैंने उसको क्या किया, इनटू किया 500 के साथ, तो मुझे यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो पड़ी 2000, मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ी कहाँ पर, जो जहाँ मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस में। ठीक हो गया,
उसके बाद मैंने फ्रेट फॉरवर्डर से बात की, उसने मुझे चार्जेस बताए टोटल, उसके बाद मैंने उसका पर यूनिट का निकाल दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल ये बनता है कि जी हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं या किसी का बिज़नेस हम डील कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट हम यहाँ से सोर्स करने के बाद जब अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुँचाएँ तो उसको जब हम सेल करेंगे तो उसकी कोई अच्छी खासी प्रॉफिट भी हमें मिले ना। हमारा मकसद यही है ना, कुछ बिजनेस कर रहे हैं हम भी, तो हमारा मकसद क्या है, ऐसी प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट करें, उसको इस कीमत पे हम यहाँ से ले लें जो कल हम मार्केट में बेचें तो हमें उसका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो, ठीक हो गया। तो अभी जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि आपने क्या करना है, साथ ही जैसे आपकी बात होगी सप्लायर के साथ, सप्लायर अपनी प्राइस आपको बताता जाएगा और साथ फ्रेट फॉरवर्डर भी आपसे बात करता जाएगा। तो आपने क्या करना है, साथ ही कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ें पुट भी करके आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है कि जी जो ये सप्लायर मुझे इतने पे ये पर पीस दे रहे हैं या जो फ्रेट फॉरवर्डर मुझे ये रेट दे रहा है, तो क्या इस पर अगर मैं लेके जाऊंगा तो कल क्या मुझे उसका कोई प्रॉफिट भी होगा मार्केट में, अमेज़ॉन वेयर हाउस में जाकर मैं उसको जब सेल करूंगा, जब उसको मैं लॉन्च करूंगा तो तब जब उसको सेल्स आएंगी तो उससे क्या मुझे कोई प्रॉफिट भी होगा या फिर वैसे ही फिर सिर्फ टाइम्स आया है। तो इसको हमने क्या करना है, आपने साथ साथ यहाँ चेक करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल करके एक दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, यहाँ जाकर लिखना है अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर, ठीक हो गया। जैसे आप ये लिखोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये amazon.com के लिए ओपन हुआ है। आपकी जो मार्केट प्लेस है आप उसको यहाँ से यूके तो यूके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं amazon.com पे है तो मैं वहाँ चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक एज अ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने प्रॉफिट अपना चेक करना है, ठीक हो गया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अमेज़ॉन सर्विसेज सेलर सेंट्रल ओपन हो गया मेरे सामने और यहाँ सिलेक्ट कंट्री भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूंगा तो आप कंट्री भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपने जब गूगल से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपने क्या करना है, जिस मार्केट प्लेस के लिए आप हो आपने वहाँ पर क्या लिखना है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अगर यूके है तो यूके लिखना है, अगर कोई और मार्केट है तो यूएस है तो यूएस लिखोगे, और अगर जो भी है तो वो आपने अपनी मार्केट साथ लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको उसमें फिट कर देगा और आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं चलता हूँ, मैंने ओपन किया है amazon.com पे है मेरा। मैं यहाँ जैसे आया तो ये मुझे क्या कहते हैं, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com। मैंने उसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना होता है, यहाँ पर SN पुट करना है अपनी वो प्रोडक्ट का जो मैं कल जाके सेल करने वाला हूँ अमेज़ॉन वेयर हाउस में। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, अपना जो कंपटीटर मेरा था, मैंने कल जाके मार्केट में उससे कम्पीट करने ना, मेरा कंपटीटर जो कि मैं वही सेम प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ, तो मैं उसका SN ला के यहाँ पुट करूँगा। उसका जो उसका स्टेटिस्टिक्स होगा उसके मुताबिक मुझे भी उससे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन पे गया, मैंने मेरा कंपटीटर मैंने कहा मेरा ये है, ठीक है। मैं जाऊँगा इसके नीचे यहाँ पर बेस पे जाकर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से जाकर SN इसका कॉपी करूँगा। SN में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक हो गया। इस पे आगे भी बात करेंगे लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें, ठीक है। मैं यहाँ गया, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ जाके मैंने पुट किया। उसके बाद सर्च पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो ये मुझसे कह रहा है कि आपका यही प्रोडक्ट है, ये वाला SN है, अच्छा जी ये चीज़ें मुझे बता। मैंने कहा ओके आगे चलते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, यूर फुलफिलमेंट या अमेज़ॉन फुलफिलमेंट। तो हमारा FBA है, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमारा FBM होगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो, तो फिर हमने यहाँ पर अपनी प्राइस डालनी है, ठीक है। तो हमारा FBA है, FBA पे मैं क्या करूँगा, अपनी आइटम प्राइस दूंगा। कौन सी प्राइस, वो प्राइस जिस प्राइस पे मैंने मार्केट में उसको सेल करना है, ठीक है। तो मैं गया, मेरा कंपटीटर में चेक करूँगा क्या प्राइस पे दे रहा है, तो जो कंपटीटर की सेलिंग प्राइस होगी मैं उसी प्राइस पे वहाँ पर जाके मेंशन करूँगा ना, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। तो यहाँ तो ये तो वैसे मैं एज एग्जांपल चल रहा हूँ, इसकी प्राइस बहुत कम है क्योंकि हमारा तो क्राइटेरिया के मुताबिक $14.99 से ऊपर उसकी प्राइस होनी चाहिए जो प्रोडक्ट हम हंट करने जा रहे हैं। तो ये एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ चलो मैं उसको एज एग्जांपल ही यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक हो गया।
तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ $11.99 मेरी सेलिंग प्राइस है। मैंने एज एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिखा होगा शिप टू अमेज़न। जैसे कि आप देखते हैं शिप टू अमेज़न, यानी अमेज़न को शिप करने में आपकी जो प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट लगी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमें शिप टू अमेज़न पे कितनी पड़ी है, फ्रेट फॉरवर्डर की कितनी पड़ी है, पर $1 पर यूनिट शिपमेंट कॉस्ट हमारी पड़ी है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैंने यहाँ जाके 1 पुट किया, यानी पर प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचने तक मुझे मेरी $1 लगा है एक प्रोडक्ट के ऊपर, यानी शिपमेंट कॉस्ट। तो समझ गया। उसके बाद ये मुझसे आगे पूछेगा जी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यानी प्रोडक्शन जो हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, मैं आपको दिखाता हूँ ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डिसाइडेड में हमारा पर पीस हमें कितने का पड़ा था, $4 का पड़ गया था। तो मैं जाता हूँ यहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके मैं 4 फिल कर दिया। तो मैंने देख लिया शिपमेंट कॉस्ट बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बताया, अच्छा जी। उसके बाद मैंने क्या बताया और चीज़ें, अच्छा प्राइस मैंने बताया, ये 3 चीज़ें आपने पुट की। उसके बाद कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। अच्छा ये क्या कहता है, कहता है ये जो प्रोडक्ट आपकी है ये अगर आप $11.99 की सेल करोगे तो आपको 15.43% आपको इसका क्या बता रहा है, मेनली प्रॉफिट बता रहा है, ठीक हो गया, टोटल प्रॉफिट यही बता रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो मेरी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाले $4 ये निकाल कर, शिपमेंट प्राइस निकाल कर, उसके बाद अमेज़न की अपनी फीसिस है वो निकालने के बाद अमेज़न की इसमें टोटल फीसिस कितनी लगी है, $4.31 अमेज़न ने अपनी फीस उठाई। अच्छा जी, $4 मेरी कॉस्ट लग गई थी, अच्छा $1 शिपमेंट कॉस्ट हो गई। तो इनको निकालकर मेरी जो बचत है $1.85 मुझे पर प्रोडक्ट की बचत है, $1.85, ठीक हो गया। तो हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक, जिस क्राइटेरिया को हम फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको 25% से ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपकी मर्जी है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं वो जिस तरह बताएगा आप उस तरह भी जा सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके मुताबिक, या मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ उसके मुताबिक आपका जो प्रॉफिट है वो 25% से ऊपर होना चाहिए, 25 से ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक हो। तो यानी फिर आपने क्या करना होता है, आपने अपने सप्लायर से जाके बात करना होता है कि वो आपको ऐसे प्राइस पे दे जिससे आपको क्या होगा कि आपको तकरीबन 25 से ऊपर आपको प्रॉफिट उससे मिले, ठीक हो गया। तो आपको अब चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये कैलकुलेशन करने का मकसद या प्रॉफिट मार्जिन चेक करने का फ़ायदा क्या हुआ। उससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपको पता चला कि आपकी जो लैंडेड कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए जिससे आपको 25% प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक हो गया। लैंडेड कॉस्ट क्या है, लैंडेड कॉस्ट हमारी क्या है, $15 हमारी इसमें हो गई है, ठीक हो गया। अब कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। 1 शिपमेंट की $4 पर प्रोडक्ट थी, ठीक हो गया, तो $5 लैंडेड कॉस्ट हमारी बन गई। लैंडेड कॉस्ट क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन से लेकर, हमारी शिपमेंट से लेकर जो हमारी प्रोडक्ट है वो शिफ्ट होकर अमेज़न वेयर हाउस में पहुंच जाती है, जितना कुछ उसके ऊपर अखराजात आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं लैंडेड कॉस्ट, ठीक हो गया। तो हमारी लैंडेड कॉस्ट इसके मुताबिक क्या थी, 5 थी, ठीक हो गया। तो हमें प्रॉफिट इतना नहीं मिल रहा, तो हमने क्या करना है कि हमारी लैंडेड कॉस्ट ऐसी हो कि जिससे हमें क्या हो, हमें 25 से ऊपर प्रॉफिट हो, ठीक हो गया। ये मैं जिस क्राइटेरिया के साथ जा रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप जिसको फॉलो करोगे उसके मुताबिक आप चलोगे, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मुझे पड़ जाता है $3 का, फॉर एग्जांपल $3 का अगर मुझे पड़ता है तो फिर मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो अब ये मुझे बता रहा है कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर $3 का पड़ गया तो 23.77% आपको क्या है, आपको प्रॉफिट है इसमें।
यानी 2.85 मेरा क्या है, इसमें पर प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट है, मेरी अपनी लैंडेड कॉस्ट भी निकाल कर, अमेज़ॉन की फीस भी निकाल कर। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपने क्या करना होता है। कहने का मकसद ये है कि आपको समझाना ये चाहता हूँ मैं कि आपने इस तरीके से यहाँ पर आके कैलकुलेशन या अपने इस कैलकुलेटर में चेक करना है कि आपने इस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और शिपमेंट कितनी हो तो आपके जो प्रॉफिट है वो अच्छा और बैलेंस हो जाता है। ठीक है। उसके लिए फिर क्या करोगे, अब मिसाल के तौर मैंने यहाँ आया, मैंने कहा जी $3 अगर हो गया तो तब ठीक है, 20 से ऊपर मुझे परसेंटेज मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सप्लायर के पास, मैं जाऊँगा कहूँगा नहीं नहीं, जो आप $4 की मुझे दे रहे हैं ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप मुझे इसका $3 कर दे। और इस तरीके से आपने उससे बातचीत करनी होती है। ठीक हो गया। तो ये काम आपने बहुत ज़रूरी है, ये आपने साथ साथ करना है। ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाया कि किस तरीके से आपने सप्लायर के साथ बात करनी है और किस तरीके से आपने प्रॉफिट अपना चेक करना है कैलकुलेटर में जाकर। ठीक है। FBA कैलकुलेटर में जाकर। ठीक है। ये सिंपल गूगल से जाकर आप सर्च करके कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ये जो प्रॉफिट जो कैलकुलेटर की मैं बात करता हूँ प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये आपको ज़रा थोड़ा पढ़ के मैं बताता हूँ कि ये क्या कहता है। वी रिकमेंडेड टू हैव एटलीस्ट 25 प्रॉफिट मार्जिन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसकी रिकमेंडेशन यही कहते हैं 25% आपको प्रॉफिट होना चाहिए पर सेल के ऊपर। सो वाइल नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर, first get the idea of what your cost should be in order to attain 25% profit margin per sale. To calculate profit margin, use Amazon FBA calculator. Insert your competitor or your SN in FBA calculator. Add your selling price, cost of product, shipment to Amazon cost and calculate profit margin, and then lower or increase the cost of check which cost is suitable for you to get the maximum profits. ये वही बता रहा है कि आप चेक करें, चेक करने के बाद आप इस कैलकुलेटर में जाइए, चेक करें, चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप उस प्राइसेस को जब पुट करेंगे तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने किस तरीके से सप्लायर के साथ अपनी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कराना है। ठीक हो गया।